नमस्कार। ऑरेंज वायर में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी बात रखूंगा निश्चित तौर पे यूरोप में घट रही घटनाओं के संबंध के या उनके आधार के ऊपर ही। मैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय जिहाद मानता हूं कि पूरी तरह से विशुद्ध रूप से यह अंतर्राष्ट्रीय जिहाद का हिस्सा है। अब हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या यह अंतर्राष्ट्रीय जिहाद जब है तो इससे जो लड़ाई काफिरों की है, जो संघर्ष सदियों से होता चला आ रहा है, इस आधुनिक सभ्य समाज के लिए क्या यह संभव है कि इस अंतर्राष्ट्रीय जिहाद से सैनिक बल, कानूनी ताकत और संवैधानिक रूप से लड़ा जा सकता है? क्या यह हमें समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम किसी समस्या के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता नहीं होगी तो उसके समाधान के लिए हमें पूरा आत्मविश्वास भी नहीं होगा। तर्क की जमीन पे जब किन्हीं विचारों का अंकुर फूटता है तो ज्यादा मजबूत विश्वास से भरा हुआ होता है, उसमें आत्मविश्वास का स्तर काफी ऊंचा होता है। एक उदाहरण से मैं यहाँ अपनी बात शुरू रखना चाहूँगा। हम सब ने देखा, अमेरिका वॉर ऑन टेरर के नाम पर 20 साल तक तालिबान से उसकी धरती पे जाकर, उसके घर में जाकर ड्रोन, बम और अत्याधुनिक हथियारों से लड़ाई करता रहा। अंत में प्रागैतिहासिक काल के दिखने वाले सैनिक तालिबान ने की वजह से अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। 20,000 से ज्यादा सैनिकों की जान, अमेरिका के सैनिकों की जान गई उसमें, और खरबों डॉलर उसमें खर्च किया। सालों साल ये युद्ध चलता रहा, लेकिन नतीजा निष्फल रहा। तालिबान वहीं का वहीं खड़ा है। जिहाद उसी सफलता के साथ काफिरों के सीने पे काला झंडा फहरा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर काफिर समाज को ढूंढना पड़ेगा यदि उसे इस समस्या से मुक्त होना है। इस समाज को यदि शांति, चैन और प्रगति के साथ आगे बढ़ना है तो यह वैश्विक जिहाद का अंत करना होगा। और निश्चित तौर पे इन तमाम अनुभवों के आधार पे यह कहना सरल है कि जिहाद का अंत किसी सैन्य बल, कानूनी ताकत और संवैधानिक ताकत और समाज के अच्छे मापदंडों और मूल्यों की लड़ाई के साथ तो कतई नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। मैं यहाँ एक इस्लामिक स्कॉलर है, वफा सुल्तान, उन्होंने जो बातें जिहाद के संबंध में या वैश्विक जिहाद का जो ये चरित्र है, जो रूप है, उन्होंने जो बातें रखी है उसे मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है, पूरा पश्चिम जगत जो काफिरों का जगत है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तलाश में विश्व में भटक रहा है। कभी इराक जाता है, कभी ईरान जाता है, कभी अफगानिस्तान जाता है, कभी उसे पाकिस्तान में नजर आता है, कभी और कहीं नजर आता है। बेहतर होगा यदि वो केवल अरब में पढ़ाए जाने वाले स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाए जाने वाले पुस्तकों को अंग्रेजी में अनुवाद कर उसका अध्ययन करें, उस पर रिसर्च करें, तो वो जो चीज़ ढूंढ रहा है शायद वो मिल जाएगा।
कहने का अर्थ यह है, जिहाद विशुद्ध रूप से एक वैचारिक अस्त्र है और इसीलिए इतना खतरनाक है, जबकि जिस पे यह अस्त्र प्रयोग हो रहा है वो काफिर समुदाय इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी वह इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाह रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। एक और इस्लामिक विद्वान और गणितज्ञ हैं विल वार्नर। उन्होंने अपने शोध ग्रंथ में लिखा है, मैं यहाँ उनको कोट करना चाहता हूँ, कि दुनिया भर में जितने भी हथियारबंद जिहाद हम देखते हैं संपूर्ण विश्व में, चाहे किसी भी रूप में हो, वो 9/11 के रूप में हो, वो मुंबई अटैक के रूप में हो, वो बोको हराम जो दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीका के अन्य देशों में हो रहा है उसके रूप में हो, या पाकिस्तान के किसी स्कूल में हो, या अफगानिस्तान के किसी अन्य जगहों पर, संपूर्ण जिहाद का ये केवल 2% है। ये जो जिहाद जो टीवी पे दिखता है, जिसकी चर्चा हम लोग अब सोशल मीडिया पे भी करते हैं, संपूर्ण जिहाद का ये केवल 2% है और लगभग सारा जिहाद शांतिपूर्ण तरीके से अहरनिश लगातार चलता रहता है। ये शिक्षा में, मीडिया में, लोकतांत्रिक और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह से चलता रहता है, उसके द्वारा चलता रहता है और हर एक क्षेत्र में जिहाद सक्रिय है। इससे भी गंभीर बात विल वार्नर ये चेतावनी देते हैं, ये चेताते हैं कि अमेरिका, यूरोप, भारत जैसे देशों में यह जिहाद गैर मुस्लिमों के माध्यम से हो रहा है, मतलब काफिरों के माध्यम से हो रहा है, जिन्हें इस्लाम में जिम्मी कहा जाता है या धिम्मी कहा जाता है। मतलब काफिर अपनी मृत्यु की साजो सामान का तैयारी और उसकी पूरा देख रेख और उसको और ताकत देना, बढ़ावा देना स्वयं करता है, अपनी मृत्यु के का उत्सव मनाता है। जब तक काफिर समाज जिहाद के इन वैचारिक पहलू से भली भांति अवगत नहीं हो जाएगा, तब तक यह विश्व या सभ्य समाज जिहाद से मुक्त नहीं हो सकता। जिहाद को सैन्य बलों से, कानून से और संविधान से कभी पराजित नहीं किया जा सकता। इसीलिए हर समाज में सेना, पुलिस और कानून जिहाद के सामने विफल रहता है और जिहाद सदैव सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है और लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है अपने विध्वंस के मामले में। आज यूरोप का विध्वंस भी एक नई ऊंचाई है जिहाद का। कभी 9/11 के जरिए केवल 2-4 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी। आज जो यूरोप में हो रहा है वह लोगों के साथ साथ एक सामाजिक मूल्यों की हत्या हो रही है। पूरे समाज का मनोबल को रौंदा जा रहा है। वो समाज जो विश्व में बौद्धिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व का दावा करता था, एक बहुत पुराने लेकिन बहुत खतरनाक वैचारिक अस्त्र से आज असहाय पाता है उसके सामने अपने को स्वयं, और नित नए कानून बनाने की कोशिश करता है। काफिर समाज को यह अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है, जिहाद से कानून बनाकर और सैन्य बल से, संविधान से नहीं लड़ा जा सकता। जिहाद एक विशुद्ध चेतना है, बौद्धिक, वैचारिक सतह पर यह काम करता है। इसकी बारीकियों को समझकर हमें ऐसे ही अस्त्र तैयार करने होंगे जो इसका प्रतिकार उसी रूप में करे और सफलतापूर्वक करे। मैं आशा करता हूं जितने भी सुनने वाले हैं इस पर ध्यान दें और कुछ वक्त अपना इन चीज़ों के अध्ययन पर लगाएं कि ये अस्त्र आखिर है क्या। बहुत मुश्किल नहीं है, इंटरनेट पे सारी सूचनाएं
अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। ये एक बड़ी सुविधा है जिससे आप अपने दुश्मन को समझ सकते हैं, शत्रुबोध का अनुभव कर सकते हैं। जब शत्रुबोध हो जाए तो समस्याएं छोटी हो जाती है, शत्रु छोटा हो जाता है, आपका मनोबल बढ़ जाता है और आप उस पर विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। धन्यवाद।